हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय क्लासेस। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे। आज का हमारा विषय है विधानसभा चुनाव 2021। अभी हाल ही में भारत के 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, असम और तमिलनाडु, केरल में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और बीते दिन 2 मई को उनके परिणाम भी सामने आ गए हैं। तो आज का हमारा विषय विधानसभा चुनाव 2021। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विधानसभा चुनाव 2021 के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे विधानसभा के बारे में सामान्य जानकारी। उसके बाद हम पढ़ेंगे पश्चिम बंगाल के चुनावी परिणाम, तमिलनाडु, असम, केरला और पुडुचेरी, इन सभी राज्यों के चुनावी परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं विधानसभा के बारे में सामान्य जानकारी जानते हैं। तो देखिए, विधानमंडल जो राज्य का विधानमंडल होता है वो किस किस से मिलकर बना होता है? विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, इन तीनों से मिलकर क्या बनता है? राज्य का विधानमंडल। इसमें जो विधानसभा होती है वो निम्न सदन होता है और विधान परिषद होती है वो उच्च सदन होता है। जो राज्यपाल होता है वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। विधानसभा राज्य का निम्न व अस्थायी सदन है। इसको अस्थायी सदन इसलिए बोलते हैं क्योंकि 5 वर्ष के पश्चात ये स्वतः भंग हो जाता है। इसके बाद इसके चुनाव कराए जाते हैं। विधानसभा का जो संविधान में वर्णन है भाग 6 अनुच्छेद 168 से 212। विधानसभा का संविधान के किस भाग में वर्णन मिलता है? भाग 6 अनुच्छेद 168 से 212। विधानसभा सीटों की संख्या 60 से 500 के बीच होती है, यानी कि विधानसभा सीटों की संख्या 60 से कम नहीं होनी चाहिए और 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए, अर्थात 60 और 500 के बीच में होनी चाहिए। हालांकि इसके कई अपवाद देखने को मिलते हैं, जैसे गोवा में कितनी सीटें हैं विधानसभा की? 40। सिक्किम में कितनी है? 32। मिजोरम में कितनी है? 40 और पुडुचेरी में कितनी है? 30। तो ये 4 राज्य जो हैं वो अपवाद हैं क्योंकि इनकी विधानसभा सीटों की संख्या 40 से कम है। ठीक है। देखिए, गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से, इसलिए इसकी विधानसभा सीटें कितनी हैं? 40। सिक्किम जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य सिक्किम, इसलिए इसमें कितनी सीटें हैं? मात्र 32 विधानसभा सीटें हैं। मिजोरम पूर्वोत्तर भारत का राज्य है, इसमें कितनी सीटें हैं? 40। पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी कितनी विधानसभा सीटें हैं? 30। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें किसकी हैं? यूपी 403। अगर आपसे पूछे भारत में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें किस राज्य की हैं तो 403 यूपी। क्यों है? क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? यूपी की। और ये सीटों का जो आवंटन किया गया है वो जनसंख्या के आधार पर ही करा गया है। जिस राज्य की जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतनी उसकी क्या होंगी? विधानसभा सीटें ज़्यादा होंगी, और जिस राज्य की जितनी कम जनसंख्या होगी उसकी उतनी कम क्या होंगी? विधानसभा सीटें होगी। विधानसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। ठीक है, लेकिन इससे कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन किस विशेष परिस्थिति में विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से कम कैसे हो सकता है? कि अगर राज्यपाल चाहे तो वहाँ पर क्या हो सकता है? राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। ठीक है, अगर राज्य में संवैधानिक जो प्रक्रिया है, जो संवैधानिक जो कार्य है वो अगर विफल हो जाता है तो विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से कम भी हो सकता है और 5 वर्ष से अधिक कब हो सकता है? या अगर कोई इमरजेंसी कार्य आ जाए, चुनाव नहीं संपन्न हो पाए तो 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है विधानसभा का कार्यकाल, अर्थात 5 से कम भी हो सकता है और 5 वर्ष से ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन सामान्य कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। चुनाव प्रक्रिया कैसी होती है? प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होती है। विधानसभा की जो चुनाव प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होती है, यानी कि जो विधानसभा में जो कैंडिडेट चुने जाते हैं, जो उम्मीदवार चुने जाते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? आम जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। मुख्यमंत्री व उसके अन्य जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है और राज्यपाल ही उनका त्यागपत्र स्वीकार करता है। ठीक है, देखिए 6 राज्यों में विधान परिषद हैं। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इनमें क्या है? 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद है। बाकी जो 22 राज्य हैं, 22 राज्यों में क्या है? विधान परिषद भी है।
केवल विधानमंडल, सॉरी 6 राज्यों में क्या है, विधान परिषद है और बाकी 22 राज्यों में केवल विधानसभा है। तो कौन कौन से 6 राज्य हैं? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। बाकी राज्यों में केवल क्या है, विधानसभा है। देखिए विधानमंडल अभी पढ़ के आए, विधानमंडल किस किस से मिलकर बना? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर बना है। ऐसे राज्य जिनमें क्या है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, उनको क्या बोल सकते हैं? द्विसदनीय विधायिका बोलते हैं, क्योंकि उनमें 2 सदन होते हैं, निम्न सदन व उच्च सदन। और वैसे राज्य जिनमें केवल विधानसभा होती है उनको क्या बोलते हैं? एक सदनीय विधायिका बोलते हैं, क्योंकि उनमें केवल क्या होती है, विधानसभा होती है। देखिए अगला अनुच्छेद है 332। 332 में क्या बताया गया? 332 में बताया गया है कि विधानसभा की जो सीटें हैं उनमें एससी और एसटी का क्या दिया जाएगा? आरक्षण दिया जाएगा। संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 332 क्या कहता है कि जो विधानसभा की जो सीटें हैं उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का क्या दिया जाएगा? आरक्षण दिया जाएगा। उन सीटों पर केवल एससी और एसटी के उम्मीदवार भी लड़ सकते हैं। ये किस आर्टिकल में कहा गया है? अनुच्छेद 332 में। इसके अलावा एक आर्टिकल और है 333, 333 में क्या कहा गया है? 333 ये कहता है कि राज्य का राज्यपाल एक सीट पर किसी आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन को क्या होता है, अपनी मर्जी से चुन सकता है। ठीक है, तो 333 में क्या कहा गया है? विधानसभा में राज्यपाल की एंग्लो इंडियन चुनने की शक्ति का वर्णन किया गया अनुच्छेद 333 में, 333 में। तो विधानसभा के बारे में सामान्य जानकारी हमने क्या जाना? विधानसभा एक निम्न व अस्थायी सदन है। इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। इसका संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 168 से 212 में वर्णन किया गया है। विधानसभा सीटों की संख्या 60 से 500 के बीच होती है, लेकिन कुछ अपवाद थे, जैसे गोवा 40, सिक्किम 32, मिजोरम 40, पांडुचेरी 30। विधानसभा में जो मंत्री या मुख्यमंत्री जो चुनकर आते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। और इनके त्यागपत्र स्वीकार कौन करता है? राज्यपाल ही करता है। भारत में अभी 6 ऐसे राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है। कौन से? यूपी से लगा बिहार, आंध्र प्रदेश से लगा तेलंगाना और महाराष्ट्र से लगा कर्नाटक। तो ऐसे ट्रिक के माध्यम से याद करें, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, 6 याद हो जाएंगे। अनुच्छेद 332 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 332 में एससी और एसटी का आरक्षण की बात कही गई है। 333 में क्या कहा गया है? 333 में कहा गया है एंग्लो इंडियन, ठीक है ना, राज्यपाल को एक सीट पर एंग्लो इंडियन चुनने की शक्ति का वर्णन किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम जानते हैं कि जो 2 मई को यानी बीते दिन जो परिणाम आए हैं, विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए पश्चिम बंगाल में कुल सीटें कितनी हैं? 294। ध्यान रखना कि अगर आपसे कोई पूछे कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा की कुल सीटें कितनी है, 294, और बहुमत का आंकड़ा कितना है? 148 है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो यही है कि विधानसभा सीटें कितनी है? 294, और बहुमत के लिए कितना चाहिए? 148 चाहिए। ठीक है, 292 पर चुनाव हुए थे। इसमें तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी की जो पार्टी है उसने कुल कितने सीटों पर जीत हासिल की है? 214। ठीक है, 2016 में भी 214 पर जीत हासिल की थी, और वर्तमान में यानी 2021 में भी कितनी सीटों पर जीत हासिल की है? 214। भाजपा ने कितनी हासिल की है? बीजेपी ने 76। ठीक है, और पिछले 2016 में कितनी हासिल की थी? 3। कांग्रेस मात्र एक सीट पर सिमट कर रह गई है। पिछले 2016 में 76 सीटों पर जीत अर्जित की थी, और अन्य ने कितनी की है? 1। तो टोटल कितना हो जाएगा? 292। तो तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी की पार्टी है उसने पश्चिम बंगाल में बहुमत हासिल कर लिया है, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा कितना है? 148, और ममता बनर्जी ने कितनी सीटें अर्जित की हैं? 214। हालांकि ये खुद अपनी जो सीट थी नंदीग्राम, वहाँ से ये चुनाव हार गई हैं। यहाँ के जो बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी हैं उन्होंने ममता बनर्जी को हरा दिया है, लेकिन फिर भी ये मुख्यमंत्री बन जाएंगी, क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर इनको विधायक बनना पड़ेगा, और 6 महीने के अंदर अंदर जो विधायक आसानी से बन जाएंगी, क्योंकि किसी न किसी विधायक का इस्तीफा दिलवा करके वहाँ उपचुनाव करा दिए जाएंगे और ममता बनर्जी को विधायक बना दिया जाएगा। यानी 6 महीने के अंदर अंदर ममता को क्या बनना पड़ेगा? विधायक बनना पड़ेगा। ठीक है,
तो भाजपा को इसमें अच्छी जीत हासिल हुई है। 76 सीटें अर्जित की हैं, जबकि पिछले साल पिछला जो चुनाव हुआ था 2016 में, उसमें कितनी सीटें थी? मात्र 3 सीटें थी। वर्तमान में कितने प्लस हो गए? 73 सीटें, जिसमें सबसे भारी नुकसान किसको देखने को मिला? कांग्रेस को। कांग्रेस की मात्र 1 सीट अर्जित हुई और कितने का नुकसान हुआ? 75 का नुकसान हुआ। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह याद रखना। तृणमूल कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है? 2 पत्ती। भाजपा का ये तो दुनिया जानती है, कमल। कांग्रेस का हाथ का पंजा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जानते हैं तमिलनाडु के चुनावी परिणाम। तो तमिलनाडु में कुल सीटें कितनी हैं? 234। देखिए, तमिलनाडु में कुल सीटें कितनी है? 234 है। बहुमत का आंकड़ा कितना है? 118 है। इसमें डीएमके यानी द्रमुक ने कितनी सीटों पर जीत हासिल की है? 159 सीटों पर जीत हासिल की है। ठीक है, और एआईडीएमके इसने कितनी सीटों पर जीत हासिल की है? 75। हालांकि ये आंकड़ा थोड़ा उधर ऊपर नीचे हो सकता है। देखिए, जो डीएमके है उसका जो चुनाव चिन्ह है वो उगता सूरज है। वो एआईडीएमके का जो जयललिता की पार्टी है, इसका जो चुनाव चिन्ह है क्या? 2 पत्ती। ठीक है, 2 पत्ती इसका चुनाव चिन्ह है। ठीक है, डीएमके का क्या है? उगता सूरज। और एआईडीएमके का क्या है? 2 पत्ती। ठीक है, इसमें जीत हासिल बहुमत का आंकड़ा किसने छुआ है? इसमें बहुमत का आंकड़ा जो छुआ है वो डीएमके, यानी यहाँ पर सरकार कौन बनाएगा? डीएमके। और एआईडीएमके की कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं? 75। ठीक है, द्रमुक को 159 और एआईडीएमके को 75। ठीक है, इनका चुनाव चिन्ह याद रखना है, उगता सूरज। और एआईडीएमके का क्या है? पत्ती। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जानते हैं केरल के चुनावी परिणाम। तो केरल में कुल विधानसभा सीटें कितनी है? 140। और इसमें बहुमत का आंकड़ा कितना है? 71। जो केरल की कुल विधानसभा सीटें वो कितनी है? 140 है। और बहुमत का आंकड़ा कितना है? 71 है। ठीक है, तो अब जानते हैं कि कौन सी पार्टी ने कितनी सीटें अर्जित की हैं। तो माकपा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने कितनी अर्जित की हैं? 93 सीटों पर जीत हासिल की है और इन्होंने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। कांग्रेस ने कितनी अर्जित की है? कांग्रेस ने 41। और भाजपा ने इसमें एक भी सीट अर्जित नहीं की है। अन्य ने कितनी अर्जित की है? अन्य ने इसमें देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो जो केरल में कितनी है? 140 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत में आंकड़ा कितना है? 71 है। और माकपा का फुल फॉर्म है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। इसने कितनी सीटें अर्जित की हैं? 93। और बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। कांग्रेस ने 41 सीटें अर्जित की हैं। भाजपा ने इसमें कोई भी सीट अर्जित नहीं कर पाई है, जबकि पिछले साल 1 सीट अर्जित की थी। अन्य ने 1 सीट अर्जित की थी। देखिए, और इसमें जो केरल के जो सीएम के नाम के जो सबसे ज़्यादा चर्चित नाम है वो है पिनराई विजयन, जो वर्तमान में भी मुख्यमंत्री हैं और जो बाद में भी क्या बनेंगे? मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जानते हैं असम के बारे में। तो असम में भाजपा की सरकार थी और भाजपा की सरकार फिर से आएगी। देखिए, असम में कुल सीटें कितनी है? 126 है। और बहुमत का आंकड़ा कितना है? 64। असम की अगर बात की जाए, असम में कुल विधानसभा सीटें कितनी है? कुल विधानसभा सीटें 126 और बहुमत कितना है? 64। देखिए, भाजपा ने इसमें कितनी सीटें अर्जित की हैं? 75 सीटें, जो बहुमत के आंकड़े से 11 सीटें ज़्यादा हैं। देखिए, कांग्रेस ने कितनी अर्जित की हैं? 50। और अन्य ने कितनी अर्जित की हैं? 1। तो देखिए, भाजपा में पिछले 2016 में भी सरकार बनी थी और वर्तमान में भी किसकी सरकार बनने जा रही है? भाजपा की। यानी भाजपा के जो सीएम के सबसे चर्चित जो नाम है वो कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जानते हैं पुडुचेरी। तो पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें विधानसभा की सीटें संख्या कितनी है? 30 है। बहुमत का आंकड़ा कितना है? 16। तो कांग्रेस ने कितनी अर्जित की है? 8। और पिछले 2016 में कितनी अर्जित की? 17 से घटकर कितनी आ गई हैं? 8, यानी 9 सीटों को इसमें क्या हुआ? नुकसान हुआ। एनआरसी ने कितनी अर्जित की है? 16। पिछली 2016 में 12 अर्जित की थी, यानी इनको 4 सीटों का क्या हुआ? फायदा हुआ। यानी यहाँ पर सरकार कौन बनाने जा रही है? एनडीए सरकार, यानी भाजपा के जो सहायक दल हैं वो यहाँ पर क्या बनाएंगे? अपना क्या बनाएंगे? सरकार बनाएंगे। चलिए अब जानते हैं क्या? चुनाव चिन्हों के बारे में। ठीक है, देखिए, तो
TCJ क्या है? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ये ममता बनर्जी की पार्टी है जिसने पश्चिम बंगाल में क्या हुआ है, बहुमत हासिल किया है। इसकी जो चुनाव चिन्ह क्या है, 2 पत्ती। भाजपा का कमल है, ये तो सब जानते हैं। AMB का कितना है? AMB का इतना मोस्ट नहीं, ये मोस्ट है। CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। CPI का क्या है? ये हसिया और गेहूं की पत्ती, गेहूं का ये बाली, गेहूं की बाली और हसिया इसका क्या है, चुनाव चिन्ह है। DMK का क्या है? उगता सूरज। AIDMK का वही 2 पत्ती है, थोड़ा भिन्न है। AITC का अलग पत्ती है और इसका थोड़ा अलग पत्ती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा। PMK का कितना है? PMK का कौन सा है? जो ये इतना मोस्ट नहीं है, ठीक है। CPI का पढ़ लिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस का हाथ का पंजा। CPI का क्या है? हसिया और हथौड़ा, ठीक है। तो ये चुनाव चिन्ह थे। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कौन सी सीटों में क्या हासिल किया। सबसे पहले हमने पढ़ा पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में हमने क्या पढ़ा था? पश्चिम बंगाल में कुल विधानसभा सीटें कितनी है? 294। और अभी इसमें चुनाव परिणाम कितने पर आए? 292। और बहुमत का आंकड़ा कितना है? 148। तो यहाँ पर बहुमत किसने हासिल किया? तृणमूल कांग्रेस, जो ममता बनर्जी की पार्टी है, उसने क्या हासिल किया है? यहाँ पर बहुमत हासिल किया है। कितने सीटों पर जीत अर्जित की है? 214 सीटों पर। 2016 में 214 था और अब भी, यानी कोई फ़ायदा ना कोई नुकसान, यानी 214 2016 में हासिल की थी और इस टाइम भी 214 हासिल की हैं। भाजपा ने यहाँ बढ़त देखी है, 73 सीटें बढ़त की हैं, 76 सीटें अर्जित की हैं, जबकि पिछले 2016 में 3 सीटें अर्जित की थी। कांग्रेस को भारी नुकसान देखने को मिला, 75 सीटें यहाँ पर गंवा दी इसने। तमिलनाडु में जो विधानसभा सीटें हैं वो कितनी है? 234। बहुमत का आंकड़ा कितना है? 118। DMK ने कितनी हासिल की हैं? 149। और AIDMK ने कितनी? 71। तो यानी सरकार कौन सी बनाएगी? DMK के प्रमुख जो कौन है? स्टोलिन है, वो सबसे ज़्यादा ना, ये इसके प्रमुख हैं और वो यहाँ के हो सकता है कि मुख्यमंत्री देखने को मिले। DMK का जो प्रमुख है वो कोई SK स्टोलिन। तो आपको देखने को मिल सकता है कि तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बन जाए? SK स्टोलिन। तो DMK ने जीत हासिल की है यहाँ पर और सरकार भी ये DMK ही बनाएगी। अन्ना द्रमुक जो जयललिता की पार्टी है, AIDMK, यहाँ पर इसने कितनी सीटों पर जीत अर्जित की है? 71। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं केरल। तो केरल में जैसे पिछली बार जो सरकार बनी थी वही सरकार वापस आई है। 2016 में 91 सीटें माकपा ने हासिल की थी और इस बार 2 सीटों पर बढ़त इसने देखी है। तो इनकी कुल सीटें कितनी हो गई हैं? 93। 2021 में कुल कितनी सीटें अर्जित की हैं? 93। कांग्रेस ने इसमें 6 सीटें गंवा दी, 41 सीटों पर जीत अर्जित की है। भाजपा ने इसमें कोई भी सीट अर्जित नहीं की है। तो यहाँ पर बहुमत किसने पार किया है? मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 93 सीटें लाकर यहाँ पर बहुमत हासिल किया है और यहीं इसके क्या बनेंगे? केरल के पिनराई विजयन CM बन सकते हैं। इसके बाद हमने जाना था असम के बारे में। असम की कुल विधानसभा सीटें कितनी है? 126। बहुमत का आंकड़ा कितना है? 64। तो भाजपा ने यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा पार किया है, 75, 1 सीटों का लाभ। कांग्रेस ने 50 सीटें अर्जित की हैं, अन्य ने 1। पांडुचेरी में कुल विधानसभा सीटें कितनी हैं? 30 हैं। बहुमत का आंकड़ा कितना है? 16। कांग्रेस ने कितनी हासिल की है इसमें? 8। पिछले 2016 में 17 हासिल की थी, इससे 9 कम हासिल की हैं। AINRC ऑल इंडिया नेशनल, इसने किसने हासिल की हैं? 16 सीटें, 4 सीटों पर बढ़त प्राप्त की है और कुल सीटें कितनी हुई? 64। तो ये भाजपा की सहायक पार्टी है और इसमें क्या होंगी? यहीं बहुमत दल का आंकड़ा पार किया और यहीं इसके क्या बनेंगे? CM बनेंगे। उसके बाद हमने जाना कुछ चुनावी जो राजनीतिक दल हैं उनके चुनाव चिन्ह। तो कुछ प्रमुख हैं उनकी आपको याद रखना, सभी का याद नहीं रखना। AITC ममता बनर्जी 2 पत्ती, भाजपा कमल और CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, DMK AIDMK इंडियन नेशनल कांग्रेस और CPI। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।